मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मंत्री नरेंद्र पटेल की एक कार्रवाई के खिलाफ व्यापारी लामबंद होने लगे हैं। व्यापारी वर्ग मुख्यमंत्री मोहन यादव से मंत्री जी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दावा है एक स्थानीय रेस्टोरेंट में मंत्री जी को टेबल नहीं मिली तो मंत्री जी ने रात में ही होटल पर खाद्य विभाग का छापा पड़वा दिया। पूरा मामला देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल को ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट में उस समय गुस्सा आ गया जब उन्हें खाने के लिए टेबल नहीं मिली, जिसके बाद मानो मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर तो मंत्री जी ने जो अपनी मंत्रीगिरी दिखाई उससे होटल में हड़कंप मच गया। मंत्री नरेंद्र पटेल ने होटल में गंदगी की बात करते हुए तत्काल फूड विभाग का अमला बुला लिया और फूड विभाग की टीम होटल के किचन में आधी रात तक खाद्य सामग्री के सैंपल लेते रहे। बता रहे हैं जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर 2 प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने और फिर अंदर वहाँ से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अंदर सीधे डायरेक्ट किचन में चले गए बिना किसी को परमिशन की, किचन में चले गए और वहाँ किचन में जाके भी उनने जो भी करा, मैं पीछे से गया, मैं किचन में, मैंने जो हमारे मालिक सर हैं वहाँ पे ऑनर सर किचन में खड़े हुए थे, सुपरवाइज करते हैं, डेली का काम उनका। तो उनको मैंने बोला सर ये मंत्री जी हैं नाराज हो गए हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उनने उनको सर को बोला, रिक्वेस्ट करा कि ठीक है जो होगी गलती हो गई जो भी है ठीक है, लेकिन उनने एक नहीं सुनी, उनको भी धक्का मुक्की करी है। दरअसल होटल में खासी भीड़ थी, पहले से ही सभी टेबल बुक थी, जिसके चलते मंत्री को सीट नहीं मिल पाई। एक तो स्टाफ ने पहचाना नहीं, दूसरे इंतजार करने के लिए कह दिया। मंत्री नाराज हो गए। वहीं मंत्री नरेंद्र पटेल का कहना है कि रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा लगाए गए सभी आरोप गलत है। वो ग्वालियर प्रवास के दौरान जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पताल से लेकर अन्य स्थानों की औचक जांच करवा रहे हैं, लिहाजा वो रूटीन सैंपलिंग की कार्रवाई के लिए वहाँ पहुँचे थे। तो मेरा कहना है झूठे एलिगेशन लगाना उचित नहीं है। शासन अपना काम कर रहा है। मैं जब से ग्वालियर आया हूँ, मैंने ग्वालियर आते से ही सबसे पहला काम किया था कि हमारी यहाँ पर जो खाद्य और औषधि विभाग की जांच प्रयोगशाला बन रही है उसका निरीक्षण करने का काम मैंने किया था। उसमें जो व्यवधान आ रहा है उनको कैसे हम समाधान कर सकते हैं उसका काम किया था। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स की जो विभाग है वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है। तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीजें देख ली जाएं, क्योंकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा। ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल के आ जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। घटना की सूचना लगने के बाद शहर के बड़े व्यापारी रेस्टोरेंट के बाहर एकजुट हो गए और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। व्यापारियों का कहना है कि जानकारी मिली थी कि कोई मंत्री बनकर जबरन रेस्टोरेंट में बात कर रहा है। बाद में सीसीटीवी देखकर सब कुछ साफ हुआ है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आम जनता और व्यापारी क्या करेंगे। मंत्री के खिलाफ एकजुट हुए व्यापारियों ने सख्त कार्रवाई की मांग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये बात सोच भी नहीं पा रहा कि कोई मंत्री ऐसा करेगा। मुझे लगता है कि कोई अपराधी के भेष में लोग आए हैं और उन्होंने मंत्री बनके ये पूरी कार्रवाई की है। चूँकि घटना सीसीटीवी में कैद हुई है तो पुलिस उनकी पहचान आसानी से कर सकती है, क्योंकि एक मंत्री ऐसा नहीं कर सकता और एक अपराधी अगर मंत्री बन के आया है और उसने ये कार्रवाई की है तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर एक मंत्री ने ऐसा कदम उठाया है तो पूरी सरकार के लिए ये सवालिया निशान है और न केवल मोहन यादव सरकार के लिए बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक ये चुनौतीपूर्ण कार्य है कि एक मंत्री अगर ऐसी गुंडागर्दी कर रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दावा किया जा रहा है कि ये होटल भी किसी बीजेपी नेता का ही है। वहीं
होटल संचालक ने आरोप लगाया कि फूड सेफ्टी ऑफिसर ने पहले फोन करके मंत्री जी के लिए टेबल बुक करने के लिए कहा था। बाद में जब कुछ लोग आए और टेबल के लिए पूछा तो स्टाफ ने पूछा किसकी तरफ से हो। इस पर मंत्री ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। उनके साथ मौजूद पीएसओ और समर्थकों ने स्टाफ से धक्का मुक्की की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।